Jai Hind everyone, I'm back with the second chapter of Wren and Martin, that is the subject and predicate. Brought to you by My Career Doctor. Most trusted spoken English and career counseling clinic. हम स्पोकन इंग्लिश के साथ योगा, फिटनेस एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग देकर आपको बनाते हैं स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अप टू डेट। आज हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट का डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट देखेंगे, साथ साथ हम प्रेडिकेट देखेंगे, उसका भी डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट भी देखेंगे और हम यह भी देखेंगे कि यह हमें कैसे हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश सुनने में। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है? ओके, सो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में जो मेन डूअर होता है, जो मेन एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वह जो होता है सब्जेक्ट होता है। और उस डूअर या जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके अलावा उस सेंटेंस में जितने सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं वह सारा का सारा जो होगा प्रेडिकेट होगा। सो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं, फिर डिटेल में हम प्रेडिकेट के बारे में देखेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है इज द हु और व्हाट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट जो है, जो पूरा सेंटेंस है इंग्लिश का, वह किसके बारे में है, जो सेंट्रल फोकस है वह किस पे है, वही उसका जो होगा उस सेंटेंस का वह सब्जेक्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल ले कि रवि प्लेज फुटबॉल। सो आप जरा इसमें देखो कि सेंट्रल फोकस किस पे है, सेंट्रल फोकस किस पे है, काम कौन परफॉर्म कर रहा है, काम कौन परफॉर्म कर रहा है और जो एक्शन है वह कौन परफॉर्म कर रहा है। सो जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है वह है रवि। ठीक है, सेंट्रल फोकस रवि पे है, एक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है रवि। तो जो यह सेंटेंस है रवि प्लेज फुटबॉल, उसमें जो सब्जेक्ट होगा वह रवि होगा। राइट, सो सब्जेक्ट क्या है? द सब्जेक्ट इज द हु और व्हाट ऑफ ए सेंटेंस, मींस किसके बारे में बताया जा रहा है सब्जेक्ट के पूरे सेंटेंस में। इट टेल्स हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। ठीक है, कि उस सेंटेंस में कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है या कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। यह जो वर्ड होगा जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा या कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, वह जो वर्ड होगा उस सेंटेंस का वह उसका सब्जेक्ट होगा। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हो गया तो प्रेडिकेट क्या होगा। सब्जेक्ट, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं उसके, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सिंपल डेफिनेशन तो यही कहता है कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे जितने भी वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे जितने भी वर्ड्स हैं उस सेंटेंस का वह प्रेडिकेट होगा, उस सेंटेंस का वह प्रेडिकेट होगा। जरा देखना क्या कहता है, द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज। ठीक है, सब्जेक्ट हमने डिसाइड कर लिया तो अब सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा होगा जो प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, वह क्या कर रहा है या उसका स्टेटस बताएगी कि वह है कौन। राइट, इट कंटेन्स द वर्ब एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कोई नाउन और प्रोनाउन तो सब्जेक्ट होगा, उसके अलावा जितना भी सारा जो वर्ड्स होगा वह वर्ब हो सकता है या उस सब्जेक्ट के बारे में जो कॉम्प्लीमेंट है वह कॉम्प्लीमेंट्स हो सकता है। ठीक है, इसी एग्जांपल में देखते हैं रवि प्लेज फुटबॉल। रवि प्लेज फुटबॉल में हमने डिसाइड कर लिया था कि रवि एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए रवि तो सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा रवि के अलावा जितने सारे वर्ड्स जो बच गए हुए हैं वह सारा का सारा क्या होगा, वह प्रेडिकेट होगा। सो कौन सा वर्ड्स बच गया हुआ है? प्लेज एंड फुटबॉल। प्लेज क्या है, यहाँ पे जो है वो वर्ब है और जो फुटबॉल है वह क्या है, फुटबॉल जो है उसका ऑब्जेक्ट है। मीन्स रवि के अलावा जो यह जो सारा वर्ड्स बच चुका है वह जो होगा उसका क्या होगा, वह उसका प्रेडिकेट होगा, वह उसका प्रेडिकेट होगा। राइट, सो इंग्लिश के सारे सेंटेंस में टू पार्ट्स होंगे, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वह होगा जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा या उसके बारे में बताया जा रहा होगा, या सिंपल सेंटेंस में कहे, सिंपल वर्ड में कहे तो जो सब्जेक्ट वो होगा कि सेंटेंस में उस पर सेंट्रल फोकस होगा, पूरा का पूरा जो सेंटेंस होगा उसी के आसपास ही होगा, सेंट्रल फोकस होगा, वह उसका सब्जेक्ट कहलाएगा। एक बार हमने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, एक बार हमने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, उसके बाद सब्जेक्ट के अलावा जितने सारे वर्ड्स है उस सेंटेंस में, वो जो जितने सारे वर्ड्स हैं
अब वह प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसा कि इस एग्जांपल में है प्लेज फुटबॉल, कौन प्ले कर रहा था? रवि, तो रवि हो गया सब्जेक्ट एंड प्लेज फुटबॉल क्या हो गया उसके लिए? उसका प्रेडिकेट। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि हमने तो यह देख लिया कि सब्जेक्ट होता क्या है, साथ साथ यह भी देखा कि प्रेडिकेट क्या होता है। अब कोई सेंटेंस मुझे दिया जाएगा, कोई सेंटेंस अगर आपको दिया जाएगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यह सब्जेक्ट है या यह प्रेडिकेट है? सिंपल सेंटेंस में तो यह पता चल जाता है कि जो मेन एक्शन परफॉर्म कर रहा है वह सब्जेक्ट होगा और उसके अलावा जितने सारे वर्ड्स होंगे वह प्रेडिकेट होगा। बट अगर जैसे जैसे सेंटेंस में कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होता जाए तो आप कोई तो तरीका होगा जिससे आप पता करोगे कि यह सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। तो हम अभी उसी को देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपको दो क्वेश्चन पूछना है। पहला हु मीन्स कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा पूछोगे व्हाट मीन्स किसके बारे में बताया जा रहा है, यह जो सारी बातें हैं वह किसके बारे में बताया जा रहा है। बिफोर द वर्ब, जो वर्ब होगा उससे पहले आपको दो क्वेश्चन पूछना है कि हु और व्हाट। तभी आपको जैसे ही हु का अगर आंसर मिलता है और व्हाट का आंसर मिल जाता है, समझ लेना है कि आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो वही होगा। जैसे कि एग्जांपल है द कैट इज स्लीपिंग, द कैट इज स्लीपिंग। नाउ आप क्वेश्चन पूछो कि हु इज स्लीपिंग, हु इज स्लीपिंग। जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा हु इज स्लीपिंग, आपको इस सेंटेंस से आंसर मिलेगा कि द कैट इज स्लीपिंग। मीन्स यह जो दी कैट है, दी कैट है वह हु का आंसर दे रहा है, दी कैट जो है वह हु का आंसर दे रहा है। मीन्स इस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है वह दी कैट होगा और डेफिनेटली जो सब्जेक्ट के बाद जितने सारे वर्ड्स होंगे वह आपका प्रेडिकेट होगा, राइट। तो सब्जेक्ट का तो आइडेंटिफिकेशन हमें पता चला कि आपको दो क्वेश्चन पूछने हैं। पहला हु, अगर हु से भी जवाब ना मिले तो आपको पूछना है व्हाट। अगर इन दोनों का जवाब से आपको कोई आंसर मिल रहा है आपके सेंटेंस से, तो आपका सब्जेक्ट जो होगा वही होगा। एग्जांपल इसमें है द कैट इज स्लीपिंग, आप क्वेश्चन पूछो हु इज स्लीपिंग, आंसर मिलेगा आपको कैट सो रहा है, दी कैट सो रहा है। मींस दी कैट आपका जो होगा इसमें सब्जेक्ट होगा। नाउ हाउ टू फाइंड द प्रेडिकेट। ऑब्वियसली एक बार अगर आपने सब्जेक्ट पता कर लिया है तो अब आपके हिस्से का जो काम है वह प्रेडिकेट ही पता करना है। बट प्रेडिकेट पता करना तो आसान होता है, जैसे आपने सब्जेक्ट पता किया उसके अलावा जितने सारे वर्ड्स हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जो बता रहा है वह आपका प्रेडिकेट तो हो, प्रेडिकेट ही तो है। फिर भी हम देखते हैं फॉर्मली इसको कि प्रेडिकेट को कैसे पता करेंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट दिस सब्जेक्ट, व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट दिस सब्जेक्ट। यहां से भी आप देखो कि यह कह रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो पहले सब्जेक्ट तो पता करें तभी तो पूछेंगे कि सब्जेक्ट के बारे में बताया क्या जा रहा है। तो पहले आपको तो सब्जेक्ट ही पता करना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्रेडिकेट पता करना पड़ेगा, राइट। जैसे उसी एग्जांपल को देखें द कैट इज स्लीपिंग, ठीक है, तो कौन सो रहा है? द कैट, यहां से आंसर मिल गया सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट, इस कैट के बारे में क्या कहा जा रहा है? इस कैट के बारे में यह कहा जा रहा है कि वह कैट सो रहा है। इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग, तो यह इस सेंटेंस में इज स्लीपिंग जो है वह आपके लिए क्या हो जाएगा? वह आपके लिए हो जाएगा प्रेडिकेट। वह आपके लिए क्या हो जाएगा? वह आपके लिए हो जाएगा प्रेडिकेट, राइट। सो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि क्या होता है सब्जेक्ट, आपको मैंने प्रेडिकेट बताया कि कैसे आप प्रेडिकेट क्या होता है। फिर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। तो दो क्वेश्चन पूछना है सब्जेक्ट के लिए हु और व्हाट, और प्रेडिकेट के लिए पूछना है व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट दिस सब्जेक्ट। मींस आंसर यह है कि आपको पहले सब्जेक्ट पता करना पड़ेगा, जैसे ही आपने सब्जेक्ट पता किया उसके बाद आपको प्रेडिकेट का आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, राइट। लेट्स गो नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया, प्रेडिकेट बता दिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बता दिया। मैं अब आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट जो होते हैं वह कितने तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। क्या सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट्स एक ही तरीके के होते हैं? तो आंसर है कि नहीं, सब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं। तो सब्जेक्ट के टाइप्स हम देखेंगे। पहला सब्जेक्ट का जो टाइप है वह है सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट जो है इसके टाइप से ही पता चल रहा है
कि उसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी होगा नहीं, बहुत सिंपल होगा। जैसे कि उसमें एक मेन नाउन या एक मेन प्रोनाउन होगा, ठीक है, तो वो आपका सिंपल सब्जेक्ट होगा। जैसे कि डॉग बार्क्स, डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क, कौन भौंक रहा है? कुत्ते भौंक रहे हैं। तो मीन्स भौंकने का काम कौन कर रहा है? डॉग्स कर रहे हैं। भौंकने का काम कौन कर रहा है? डॉग्स कर रहे हैं। तो इसमें आपको देखो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यह आपका जो डॉग्स है वह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। कंप्लीट सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट में क्या है कि सिंपल सा सब्जेक्ट है जो आपको एक वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट है कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता कि जो सिंपल सब्जेक्ट होता प्लस इट्स मॉडिफायर्स, प्लस इट्स मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स कौन कौन से होते? या तो एडजेक्टिव होगा या आर्टिकल होगा, या तो एडजेक्टिव होगा या आर्टिकल होगा। जैसे कि द बिग ब्लैक डॉग बार्क्ड, द बिग ब्लैक डॉग बार्क्ड, कौन भौंका? द बिग ब्लैक डॉग। अच्छा देखो, एक तो आर्टिकल लग गया, एक उसका एडजेक्टिव लग गया, और उसके बाद यह नाउन है, ठीक है। लेकिन यह तीनों मिलके ही सब्जेक्ट है, सॉरी, एक तो आर्टिकल है, एक बिग ब्लैक उसका एडजेक्टिव है, और एक डॉग जो है वह नाउन है। यह चारों मिलके अब जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कौन भौंका? द बिग ब्लैक डॉग। यह जो है एक ही वर्ड है, यह जो है एक आइडेंटिटी के बारे में ही बता रहा है, मीन्स यह चारों मिलके आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन क्या यह एक वर्ड का सब्जेक्ट है? नहीं, इसमें तो 4 वर्ड्स है, इसलिए यह कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाता है कि इसका आर्टिकल भी इसमें जुड़ा हुआ है, इसका एडजेक्टिव भी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका नाउन भी इसमें जुड़ा हुआ है। हो सकता है नाउन की जगह प्रोनाउन भी हो सकता था, लेकिन इसमें आर्टिकल, इसका एडजेक्टिव दोनों जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल सब्जेक्ट में कोई आर्टिकल नहीं जुड़ा हुआ था, कोई इसका एडजेक्टिव नहीं जुड़ा हुआ था, सिंपल लिखा था कि डॉग्स बार्क, लेकिन हमें यह नहीं पता चला कि कौन डॉग जो है भौंक रहा है, कौन सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, राइट। क्या काला वाला भौंक रहा है, उजला वाला भौंक रहा है, कौन भौंक रहा है? यहाँ पे हमें जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इसलिए इसको कंप्लीट सब्जेक्ट बोलते हैं। नाउ कंपाउंड सब्जेक्ट, हमने सिंपल देखा, कंप्लीट देखा, अब है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा जो सब्जेक्ट होंगे वह ज्वाइन होगा बाय कंजंक्शंस, ठीक है, बाय कंजंक्शंस, उसको बोलेंगे कि वह कंपाउंड सब्जेक्ट है। जैसे कि रवि एंड सीता आर स्टडीइंग, जरा गौर से देखो इस सेंटेंस को, रवि एंड सीता आर स्टडीइंग, कौन पढ़ रहे हैं? कौन पढ़ रहे हैं? तो अब आप एक का नाम नहीं ले सकते, आपको रवि का भी नाम लेना पड़ेगा, सीता का भी नाम लेना पड़ेगा। पर क्या यह दो सब्जेक्ट है इसमें? नहीं, दो सब्जेक्ट तो है, लेकिन इन दोनों को अगर कंजंक्शन से जोड़ दे तो अब यह ग्रुप ऑफ नाउन्स हो गया कंजंक्शन से जोड़ने के बाद, और यह कंपाउंड सब्जेक्ट जो है एक यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यह जो है रवि एंड सीता, रवि एंड सीता के बीच में एक जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने यूज किया, और उसके बाद इसको कंपाउंड सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया? इसको कंपाउंड सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया, इसको कंपाउंड सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। और जो बच जाएगा आर स्टडिंग, सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट के बाद जो भी सारे वर्ड्स बच जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, वह उसका क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। सिंपल ऑफ सब्जेक्ट, कोई आर्टिकल नहीं, कोई एडजेक्टिव नहीं, सिंपल नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे कि डॉग्स बार्क, कौन भौंक रहा है? कुत्ते भौंक रहे हैं, सिंपल सा, कुछ नहीं पता, काला कुत्ता भौंक रहा है, पीला कुत्ता भौंक रहा है, कुछ नहीं पता। कंप्लीट सब्जेक्ट, उसमें क्या होगा? आर्टिकल भी होगा, उसका एडजेक्टिव भी होगा। अब हमें कंप्लीट आइडेंटिटी पता चल रहा है कि एक काला कुत्ता है, वो भौंक रहा है, द बिग ब्लैक डॉग बार्क्ड, राइट, वह भौंक रहा था, राइट। कंपाउंड सब्जेक्ट, दो से ज्यादा अगर उसमें सब्जेक्ट इंक्लूड है और उसे हमें यूनिट में कन्वर्ट करना, मींस एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जोड़ेंगे, या कोई और भी जोड़ सकते हैं, एंड, और, नॉर, सो, और भी जोड़ सकते हैं, और उसको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स रवि भी एक सब्जेक्ट है, सीता भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये दोनों मिलके एक काम कर रहे हैं, तो यह दोनों मिलके एक जो सब्जेक्ट बनेगा, वैसे सब्जेक्ट को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट, मैंने आपको टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स बता दिया, सिंपल बता दिया,
सिंपल बता दिया आपको, कंपाउंड बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स कितने होते हैं। तो उसमें भी क्या है कि जैसे उसमें सिंपल था, कंप्लीट था, कंपाउंड था, इसमें भी क्या है कि सिंपल प्रेडिकेट है। ठीक है, सिंपल प्रेडिकेट मीन्स कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा, कोई एडिशन नहीं होगा। जैसे कि जो मेन वर्ब है सेंटेंस में वही उसका जो होगा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। जैसे कि द गर्ल सिंग्स, द गर्ल सिंग्स, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, कौन गाना गा रही है, तो गाना गा रही है दी गर्ल, राइट। तो यह तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या बच गया, इस सेंटेंस में सिंपल एक वर्ड बच गया, दैट इज दी सिंग्स। एक वर्ड बच गया सिंग्स, मीन्स यह जो है इसका सिंपल प्रेडिकेट होगा, यह जो क्या होगा इसका सिंपल प्रेडिकेट होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, इसलिए इसको सिंपल प्रेडिकेट बोलेंगे, राइट। कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होगा, डेफिनेटली कुछ तो ऐसा इंफॉर्मेशन है जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में। द वर्ड प्लस ऑल वर्ड्स रिलेटेड टू इट, हो सकता है मॉडिफायर हो सकता है ऑब्जेक्ट हो, और हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। जैसे द गर्ल सिंग्स ब्यूटीफुली इन द कोर्ट, ब्यूटीफुली इन द कोर्ट। अब जो गाना कौन गा रहा है, द गर्ल, तो सब्जेक्ट, यह तो सब्जेक्ट हो गया, जो गाना गा रहा है वह सब्जेक्ट हो गया। सिंग्स, यहाँ पे सिंग्स था, लेकिन उसके अलावा कुछ और वर्ड जुड़ गए, जैसे कि ब्यूटीफुली मीन्स उसका एडवर्ब जुड़ गया, इन उसका जो है प्रीपोजिशन जुड़ गया, दी आर्टिकल जुड़ गया, ठीक है, फिर कोई ऑब्जेक्ट जुड़ गया, राइट। सो सिंग्स ब्यूटीफुली इन द कोर्ट जो है उसका क्या होगा, ये कंप्लीट प्रेडिकेट का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है उस गर्ल के बारे में जो गाना गा रही थी, इसलिए इसको कंप्लीट प्रेडिकेट बोलेंगे, इसलिए इसको कंप्लीट प्रेडिकेट बोलेंगे। सिंपल सी बात है कि कंप्लीट प्रेडिकेट के बाद कंपाउंड प्रेडिकेट है, इसमें क्या होगा, टू या उससे ज्यादा, दो या दो से ज्यादा वर्ब या वर्ब फ्रेज जो ज्वाइंट होता है बाय कंजंक्शन, बाय कंजंक्शन के द्वारा ज्वाइन होगा। जैसे कि सी सिंग्स एंड डांसेस, सी सिंग्स एंड डांसेस, गाना 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 और जो डांस करने का काम है वो कौन कर रही है, सी कर रही है, तो यह तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, सी जो होगा वह इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, सी जो होगा इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन क्या वह एक एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो आंसर है नहीं, वह गाना भी गा रही है और साथ साथ डांस भी कर रही है, एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो बाकी के सारे जो है वह तो प्रेडिकेट होगा, ठीक है, लेकिन एक ही वर्ब तो नहीं है इसमें, एक गाना गाने का भी काम हो रहा है, एक डांसिंग का भी काम हो रहा है, मीन्स जो दो वर्ब है और दो वर्ब मिलके एक यूनिट बना रहा है प्रेडिकेट का, बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट इज द एंड, और वह जो होगा प्रेडिकेट वह कहलाएगा कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा, कंपाउंड प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट में एक वर्ब था, सिंपल गाना गा रही थी, कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं। कंप्लीट प्रेडिकेट में गाना गा रही थी, लेकिन कैसे गा रही थी, ब्यूटीफुली, कहाँ गा रही थी, इन द कोर्ट, तो हमें सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसलिए इसे कंप्लीट प्रेडिकेट बोलते हैं। कंपाउंड प्रेडिकेट में सिर्फ एक काम नहीं हो रहा है प्रेडिकेट में, वह गाना भी गा रही है और साथ साथ डांस भी कर रही है, और उन दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए हमने एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का यूज किया है और उसको एक यूनिट प्रेडिकेट में कन्वर्ट किया है, इसलिए उसको कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताया, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट बताया, सिंपल, कंप्लीट, कंपाउंड, टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट बताया, सिंपल, कंप्लीट, कंपाउंड। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो सेंटेंसेस हम लिखते हैं उसमें एक सेंटेंस जो कहलाता है वह कहलाता है इन्वर्टेड सेंटेंस। इन्वर्टेड सेंटेंस क्या होता है कि जनरली पहले क्या होता है, हम नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं फॉलोड बाय वर्ब, हम उसको फिर वर्ब बाद में लिखते हैं। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में, खासकर जब कोई पोएट जो होता, अगर वो कुछ कविता लिख रहा है, कुछ लिख रहा है, तो उसको अलाउड होता है कि वह शब्द को तोड़ मरोड़ सकता है, वह शब्द को आगे पीछे कर सकता है ताकि रिदमिक फॉर्म वो रिदम बना सके। और कुछ कुछ इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट सेंटेंस बनाए जाते हैं जिसमें जो होता वो वर्ब पहले आ जाता और सब्जेक्ट बाद में आता है, वर्ब पहले आ जाता सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। जनरली पहले सब्जेक्ट आएगा फॉलोड बाद में वर्ब आएगा, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे हैं कि वर्ब पहले आ जाता सब्जेक्ट बाद में आ जाता, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इन्वर्टेड सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल देखो, वेयर इज योर बुक, वेयर इज योर बुक, इसमें जरा गौर से देखो कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, सब किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो बुक के बारे में बात किया जा रहा है, बुक लास्ट में आया, राइट।
पोएटिक और लिटरेरी सेंटेंस जो होता उसमें जो है अलाउड होता है, उनको अलाउड होता है कि अपना रिदमिक फॉर्म बनाने के लिए वो शब्द को तोड़ मरोड़ सकते हैं, वो वर्ब को पहले लिख सकते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिख सकते हैं। जैसे ऑन द हिल स्टूड अ टॉल ट्री, कौन है हिल पे? टॉल ट्री। तो सब्जेक्ट तो यह है, राइट, सब्जेक्ट तो यह है, स्टूड वर्ब पहले आ गया और ऑन द हिल जो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया। तो जो पहले सब्जेक्ट आ जाए बाद में वर्ब आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम इन्वर्टेड सेंटेंसेस में रखते हैं, राइट। एक है सेंटेंस विद एडवर्ब्स फर्स्ट, राइट, हियर कम्स द बस, लो बस आ गई, ऐसा कहते हैं हम, हियर कम्स द बस। सो सी जो कम्स है वह वर्ब पहले लिख दिया गया और आया कौन? बस आया, मीन सब्जेक्ट जो है वो बाद में लिखा गया। सो ऐसा सेंटेंसेस कुछ कंडीशन में, कुछ केसेस में, खास के जो पोएट वगैरह होते उनको अलाउड होता है कि वह वर्ब को पहले लिखे, सब्जेक्ट को बाद में लिखे, और सब्जेक्ट को जो बाद में लिखा रहेगा वो जितने सारे सब सेंटेंसेस है वह सारे के सारे सेंटेंसेस जो कहलाएंगे वह इन्वर्टेड सेंटेंस कहलाएंगे। हालांकि याद रखना कि जो इन्वर्टेड सेंटेंसेस है वह कॉमन मिस्टेक्स भी होते हैं इंग्लिश बोलने के दौरान, क्योंकि हम लोग को शायद उतना प्रैक्टिस नहीं होता है, इसलिए हम पहले वर्ब बोल देते बाद में सब्जेक्ट बोलते। बट कुछ कंडीशंस को छोड़ के वह मिस्टेक का कैटेगरी में आता, ना कि वह ग्रामेटिकली करेक्ट होता, कुछ कंडीशंस को छोड़ के, जैसे कि वेयर इज योर बुक, या ऑन द हिल स्टूड अ टॉल ट्री, या हियर कम्स द बस, कुछ कंडीशन को बस छोड़ के। नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में हमेशा एक अग्रीमेंट होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में हमेशा अग्रीमेंट होगा। आपने यह भी सुना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करो, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज करो। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में भी अग्रीमेंट होता है, जैसे कि सेंटेंस विथ देयर एंड इट एज डमी सब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा सेंटेंस हमें बनाना पड़ता है जहां पे हमें सब्जेक्ट एक्चुअली होता ही नहीं, जहां पे हमारे पास सब्जेक्ट एक्चुअली होता ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक इंट्रोडक्टरी यूज करना पड़ता है, जैसे कि इट, देयर, ऑफन, ऐसा एक इंट्रोडक्टरी यूज करना पड़ता है ताकि एक डमी सब्जेक्ट, क्योंकि बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के इंग्लिश में आप कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते, आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब देना ही पड़ेगा, ओनली देन यू कैन फॉर्म एनी सेंटेंस इन इंग्लिश, आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर कहीं पे हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो वहां पे एक डमी सब्जेक्ट का हम इंट्रोडक्शन करते हैं, और वैसे सब्जेक्ट को हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं या उसे इंट्रोडक्टरी भी बोलते हैं, राइट। जैसे देयर एंड इट ऑफन एक्ट एज डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट मींस रियल में तो नहीं था, बट क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट देना ही पड़ेगा और एक वर्ब देना ही पड़ेगा किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। बट डोंट होल्ड रियल मीनिंग, ऑब्वियसली बात है कि जो डमी है मींस डमी वो फॉल्स है, ठीक है, तो वो कोई रियल मीनिंग तो रखेगा नहीं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आएगा कि देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। अच्छा, गौर से देखो, कुछ जो रियल सब्जेक्ट है, जो रियल सब्जेक्ट है वह बुक है, तो अगर मैं कहूं कि बुक इज ऑन द टेबल, तो यह एक्चुअली में कंप्लीट सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं होता, आपको रेफरेंस भी देना पड़ता है कि देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, आपको बताना पड़ता है रेफरेंस कि इस टाइम पे वो बुक जो है वो टेबल पे है, तो आपको देयर का यूज करना पड़ा एज अ डमी सब्जेक्ट, एज अ डमी सब्जेक्ट। या इट्स रेनिंग, अगर मैं सिंपल सा बोल दूं कि रेनिंग, ठीक है, तो क्या रेनिंग अभी हो रहा है या पास्ट में हो रहा था या फ्यूचर में होगा? इट विल बी रेनिंग, इट वाज रेनिंग, इट इज रेनिंग। तो सिंपल रेनिंग कहने से यह कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल कर आएगा कि क्या बारिश अभी हो रही है या पास्ट में हो रही थी या फ्यूचर में होगी, तो हमें एक डमी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है इसमें। इट इज रेनिंग मीन्स बारिश अभी हो रही है, लेकिन इट इज जो है इसमें गौर से देखो कि वह कोई रियल सब्जेक्ट नहीं है, इट इज है क्या? कुछ भी नहीं है, लेकिन रेनिंग तो वर्ब है, ठीक है, रेनिंग वर्ब है, और वर्ब तो मिल गया, हमें सब्जेक्ट लाना था, सब्जेक्ट मेरे पास था नहीं, तो हमने क्या किया, एक डमी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया, और इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी भी कहते हैं। वह क्या है? इट इज। तो यह एक कोई रियल सब्जेक्ट नहीं है, इट इज क्या है? एक बस प्लेस होल्डर है, मीन्स किसी के बदले आया है, राइट। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में भी आप देखोगे कि मैंने आपको कहा
कि जो इंग्लिश में जितने सारे सेंटेंस है उसमें आपको एक सब्जेक्ट एक वर्ब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको कोई बोले कि सिट डाउन, सिट डाउन, तो इसमें जरा गौर से देखो कि सिट डाउन जो है उसमें एक वर्ब एक एडवर्ब है। सिट डाउन में एक वर्ब एक एडवर्ब है, सब्जेक्ट कहाँ गया? तो यहाँ जो सब्जेक्ट होता है वह अंडरस्टूड होता है कि सिट डाउन कहने का मतलब आपको कोई कमांड दिया गया है, मीन्स आपको दिया गया है, मीन्स यू जो है उसमें क्या होता है वो इंप्लाइड होता है, अंडरस्टूड होता है, राइट। इन कमांड्स एंड रिक्वेस्ट द सब्जेक्ट इज ऑफन इम्प्लाइड, मीन्स अंडरस्टूड होता है कि आपको ही कहा गया है, वो उसमें उसको यह नहीं करने की जरूरत है यू सिट डाउन, सिंपली वह यह कहेगा शट द डोर, कम हियर, सिट डाउन, मीन्स आपको कहा गया है, मीन्स जो यू है, जो यू सब्जेक्ट है वह इंप्लाइड है, वह अंडरस्टूड है, वह इंप्लाइड है। जैसे कि सिट डाउन, ठीक है, वह अंडरस्टूड है, इसमें यू जो है सब्जेक्ट क्या है, वह इंप्लाइड। नेक्स्ट, आपको मैंने सेकेंड चैप्टर ऑफ रेन एंड मार्टिन का भी मैं बता रहा हूं आपको, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बता रहा हूं। सब्जेक्ट क्या होता है मैंने आपको वह बताया। सब्जेक्ट क्या होता है कि इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में जो मेन एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है या सेंट्रल फोकस जो होता है जिस पर किसी भी सेंटेंस में, वह उसका सब्जेक्ट होता है। और उसके अलावा जितने सारे वर्ड्स होंगे उस सेंटेंस का, वह उसका प्रेडिकेट होगा। फिर मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हु और व्हाट का क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जैसे हु और व्हाट का आंसर आपको मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरे सब्जेक्ट में, मेरे सेंटेंस में यह मेरा सब्जेक्ट है। और उसके बाद जितने सारे वर्ड्स बच जाएंगे वह बाय डिफॉल्ट वह उसका प्रेडिकेट होगा। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स बताया कि सिंपल सब्जेक्ट कौन सा होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट कौन सा होगा, कंपाउंड सब्जेक्ट कौन सा होगा। सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि सिंपल सब्जेक्ट में बस एक होगा कोई सब्जेक्ट जो कोई काम परफॉर्म कर रहा होगा। कंप्लीट सेंटेंस में सब्जेक्ट में क्या होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट में कि उसका आर्टिकल, उसका एडजेक्टिव सब कुछ उसके साथ जुड़ा रहेगा। तो हमें पता चलेगा कि वह जो एग्जांपल मैंने दिया था कि द बिग ब्लैक डॉग बार्किंग, राइट, द बिग ब्लैक डॉग इज बार्किंग, तो हमें यह पता चल रहा है कि कौन कुत्ता भौंक रहा है, राइट। और कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होगा कि आपको दो सब्जेक्ट होंगे और उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि राम एंड सीता आर प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो राम भी खेल रहा है, सीता भी खेल रही है। लेकिन क्या इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है? आंसर है नहीं। तो उसमें आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा उन दोनों यूनिट को एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एंड दैट इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड का हमने यूज किया और उसको कंपाउंड सब्जेक्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया। प्रेडिकेट में भी सेम है। प्रेडिकेट अगर सिंपल सा वर्ब है तो वह उसका क्या होगा, सिंपल प्रेडिकेट होगा। अगर उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो वह उसका कंप्लीट प्रेडिकेट होगा। और अगर दो से ज्यादा वर्ब है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि शी इज डांसिंग एंड प्लेइंग, राइट, तो जो डांसिंग है और प्लेइंग दोनों वर्ब को जोड़कर एक प्रेडिकेट बनाना है तो वह उसका कंपाउंड प्रेडिकेट होगा, ठीक है। फिर अब मैंने आपको इन्वर्टेड सेंटेंस बताया कि यूजुअली जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट पहले आता है और उसके बाद वर्ब आता है। लेकिन समटाइम्स कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वर्ब पहले आ जाएगा, बाद में सेंटेंस आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा, और ऐसे सेंटेंसेस को हम उसको इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। समरी में बस वही है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वह हु और व्हाट का आंसर देता है तो वह सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट जो है वह आपको बताता है कि वो जो सब्जेक्ट है वो कौन सा काम कर रहा है, ठीक है, और उसके बारे में बताता है, उसके बारे में बताता है। थ्री टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने बताया आपको, सिंपल, कंप्लीट, कंपाउंड, अभी अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया। थ्री टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स भी होंगे, सिंपल, कंप्लीट एंड कंपाउंड। जो इन्वर्टेड सेंटेंस है यह भी मैंने अभी आपको बताया कि कैसे सब्जेक्ट के जो वर्ब है वह पहले आ जाता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। जैसे कि पोएट लोग जो होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं अपने पोएट को रिदमिक बनाने के लिए। स्पेशल केसेस जो है कि डमी सब्जेक्ट्स का हम यूज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह इंप्लाइड होता है। डमी मैंने आपको बताया, इट इज रेनिंग, इट इज जो है यह कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस क्योंकि हमें यह कंडीशंस बताना था कि प्रेजेंट में ही रेन हो रहा है, इसलिए हमें एक इंट्रोडक्टरी लाना पड़ा, दैट इज दी इट इज। अगर मैं डायरेक्ट कह दूं कि रेनिंग
तो यह इससे पता नहीं चलेगा कि बारिश तो अभी हो रही है, कल हो रही थी, परसों होगी, यह हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें इंट्रोडक्टरी लेकर आना पड़ा, दैट इज, इट इज या देयर भी होता है, देयर भी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो रेनन मार्टिन का है उसमें। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू।